ऑक्सीजन का जनरल केस में -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। पेरोक्साइड के केस में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड के केस में -12 होता है, ओजोनाइड के केस में -1/3 होता है, ठीक है। और विथ फ्लोरीन +1 एंड +2 होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है बहुत ही ज्यादा वेरिएबल है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में -2 होता है। तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिसमें हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा और उन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर देखेंगे जिसके बेसिस पे वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और वो सब पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड, SrO2 स्ट्रोंटियम पेरोक्साइड। ये सब जो एलिमेंट्स हैं इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पेरोक्साइड से आपको दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि पेरोक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1 होगा। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। और देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा ये। और हाइड्रोजन आपको एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, और नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रहेगा, तो हाइड्रोजन लूज करेगा। तो हाइड्रोजन लूज करेगा तो इसका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन में +1 होगा, ऑक्सीजन का -1 होगा और -1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर होने का रीजन क्या है। रीजन ये है कि दो ऑक्सीजन को दो हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इनके पास ऑप्शन और कोई नहीं है एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करने का। एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इनके ऊपर चार्ज क्या आएगा, -1 चार्ज आएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जब -1 चार्ज ऑक्सीजन पे आता है तो इसको क्या बोला जाता है, पेरोक्साइड बोला जाता है। और ये जान लीजिए कि ये जो लिंकेज है इसको हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं। पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो और उनके ऊपर नेगेटिव -1 चार्ज हो तो उस बॉन्ड को पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से देखिए तो इस H2O2 का जो केमिकल नेम है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। उसी तरह से Na2O2 है, इसका Na2O2 का जो स्ट्रक्चर है ये है स्ट्रक्चर। और यहाँ पे भी सोडियम आपका एल्कली मेटल है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हो क्या होगा, +1 होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होगा वो -1 चार्ज होगा, जैसे ऊपर था उसी तरह से यहाँ पे भी ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर -1 चार्ज है, जिसके कारण ये भी आपका पेरोक्साइड लिंकेज हो गया, ठीक है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इस केस में, इन दोनों के केस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। तो ये सब स्पेशल केसेस आपको याद रखना है। अगला है स्ट्रोंटियम पेरोक्साइड। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देख लीजिए, SrO2 है, दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। तो Sr जो है ऑक्सीजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा और दो ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब मैंने आपको बताया जब सिंगल बॉन्ड रहता है तो इसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा, -1 और इस Sr के ऊपर रहेगा +2, ठीक है। आप लोग जानते हैं Sr किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था ग्रुप नंबर 2 का जो एलिमेंट्स का उसका नेम कैसे याद रखना है। तो बेटा मांगे कार सेंट्रो बापराजी, बेटा बेरिलियम मांगे मैग्नीशियम कार कैल्शियम सेंट्रो Sr बाप Ba, ठीक है। तो स्ट्रोंटियम Sr है, ये प्लस, ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2 होगा।
ठीक है। तो अब यहाँ पे भी देखिए, ये भी आपका जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये भी आपका क्या है, पेरोक्साइड लिंकेज है, और ये भी पेरोक्साइड ऑक्सीजन है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें कितने ऑक्सीजन पेरोक्साइड वाले हैं, तो 2 ऑक्सीजन है, इन सभी में पेरोक्साइड वाला ही है। ठीक है, तो ये सब ऑक्सीजन के स्पेशल केसेस हैं, तो आपको ऑक्सीजन के केस में पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड आपको ज्यादातर याद रखना है, बट पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड के केस में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पेरोक्साइड है। ठीक है, अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं। तो अगला है BaO2, इसको बोलते हैं बेरियम पेरोक्साइड। अब बेरियम भी जो है ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल से बिलोंग करता है। तो इस केस में भी इसका जो स्ट्रक्चर होगा Ba ऑक्सीजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बेरियम बनाया, और 2 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होगा, -1 और बेरियम जो है ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो भी 2 ही होती है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो +2 चार्ज आएगा। अब यहाँ पे भी ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका -1 है, और इस बॉन्ड को हम लोग पेरोक्सी पेरोक्सी लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, पेरोक्सी लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, अगला है H2SO5। H2SO5 को पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो पेरोक्सी इसका मतलब है कि इसमें भी पेरोक्साइड ऑक्सीजन होगा, और इसका जो कॉमन नेम है वो कैरोस एसिड है। कैरोस एसिड है, तो ये सब भी आपको चीज याद करना होगा। ठीक है, तब इसका देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें एक चीज हम लोग देखते हैं कि अगर हम जब इस केस में जब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है, तो हाइड्रोजन का तो +1 लेंगे, ऑक्सीजन का -2 लेंगे, और सल्फर का x लेंगे, तो 2 इंटू +1 सल्फर का x, और ऑक्सीजन का -2। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में x इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए -10 हो गया, +2, -8 उधर जाएगा तो +8। बट आप जानते हैं कि ये नहीं है, ये गलत होगा, क्योंकि सल्फर का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू +6। इसमें सल्फर का +6 ही ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ये मैंने लास्ट क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेट करके आपको बताया भी था। ठीक है, तो हम यहां पर देखते हैं कि इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए H2SO5, H2SO5 ऑक्सीजन कितना है, 5 है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये आपका पेरोक्सी लिंकेज है। ठीक है, तब यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, ये तो आपको समझ में आता है क्योंकि ये नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जनरल केस है, तो ये आपका ऑक्सीजन का यहाँ पे -2 -2 -2 होगा, ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या होगा, -1 और -1 होगा। ठीक है, तो इसमें हम कैलकुलेट अगर करके देखते हैं तो सल्फर का क्या आएगा, +6 आएगा। कैसे, -2 -2 -2, और यहाँ पे भी -2, टोटल हो गया -8। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का अगर हम यहाँ पे हम निगेटिव चार्ज देख रहे हैं तो -8 है, और पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं तो +6 +1 +1 +8 हो गया। तो चार्ज आपका बैलेंस होना चाहिए। अगर हम इस कैलकुलेशन के बेसिस पे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे +8 अगर आएगा, यहाँ पे +8 अगर करते हैं तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा, जो कि गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपका -8 ही है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है, केमिस्ट्री में हर चीज रूल के हिसाब से नहीं होता है। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो आपको याद भी रखना पड़ेगा कि इस केस में आपका पेरोक्साइड लिंकेज होता है, और यहाँ पे पेरोक्साइड ऑक्सीजन कितना है, इस चीज को भी याद रखिए। पेरोक्साइड ऑक्सीजन कितना है, 2, जिनका चार्ज
या हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज नहीं लिखेंगे, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। और जब हम ऑक्साइड वाला केस बोलेंगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम having oxidation number -2, oxidation number -2 is equal to 3। तो -2 वाले ऑक्सीजन कितने हैं? 3 हैं। इसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। टोटल ऑक्सीजन कितना है? 5 है, ठीक है। पेरोक्साइड वाले कितने हैं? 2 है। तो यहाँ पे -2 वाले ऑक्सीडेशन नंबर वाले कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पे 3 है। तो कितने परसेंटेज हो सकते हैं पेरोक्साइड ऑक्सीजन का? कितने परसेंटेज हो सकते हैं? तो परसेंटेज ऑफ पेरोक्साइड ऑक्सीजन कितना हो सकता है? तो पेरोक्साइड ऑक्सीजन 2 होगा और टोटल ऑक्सीजन 5 होगा इंटू 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 2/5। यहाँ पे आपको हो जाएगा ये 40%, ठीक है। ये हो जाएगा 40% परसेंटेज ऑफ पेरोक्साइड। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है अगला H2S2O8, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए यहाँ पे 2 सल्फर है, इसलिए डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोला गया। इसमें भी पेरोक्सी लिंकेज होता है और पेरोक्सी लिंकेज होगा तो उस केस में आप याद रखिएगा पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ये सब कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है, सल्फर वाले कंपाउंड्स हैं। इसमें ऑक्सीजन का भी रोल है। इनका कॉमन नेम क्या है? मार्शल एसिड नाम है, ठीक है। इसमें भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट करते हैं तो हाइड्रोजन का तो +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, सल्फर का X होता है। तो 2 इंटू +1 होता है और सल्फर के लिए 2x हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिए 8 इंटू -2 होगा इज इक्वल टू 0। तो इससे x इज इक्वल टू कितना आएगा? यहाँ पे देखिए -16 +2 -14, जब उधर जाएगा तो +14/2 +7 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूं, +7 होगा, जो कि गलत है, ठीक है। रुकिए 1 मिनट, जो कि गलत है क्योंकि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। तो हम इसके स्ट्रक्चर पे जाएंगे, तो इसके स्ट्रक्चर पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे H2S2 और O8, ऑक्सीजन कितना है? 3 3 6 2 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन बीच में कितना बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो उस केस में ये पेरोक्सी लिंकेज हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन के पे जो चार्ज है वो -1 है। बाद बाकी जितने भी ऑक्सीजन है उसमें -2 -2 -2, इस केस में भी -2 -2 -2 और हाइड्रोजन पे +1 +1। अब देखिए टोटल नेगेटिव चार्ज कितने हो गए? 2 2 2, टोटल कितने हो गए? -12 -12 और -2 -14, ठीक है। तो हमको भी +14 चाहिए, तो इसमें कितना आ जाएगा? सल्फर का +6 +6 6 दूनी 12 और ये +14 हो गया। इसलिए यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +6 होगा, +7 नहीं होगा। तो हमने ये जो कैलकुलेशन करके निकाला था ये गलत है।
अकॉर्डिंग टू रूल जब हम लोग निकालते हैं, जब कैलकुलेशन करते हैं तो +7 आता है, बट सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +6 होगा। इसलिए आप याद रखिएगा, मैक्सिमम मिनिमम जो लिमिट मैंने आपको बताया है वो अगर आपको याद है तो आप ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपको हर जगह ये स्ट्रक्चर तो याद नहीं रहेगा। हर जगह जब स्ट्रक्चर याद नहीं रहेगा, स्ट्रक्चर तो मैं भी आपको बता रहा हूं, लेकिन जब आपका स्ट्रक्चर याद नहीं रहेगा तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ठीक है, तो वहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +7 है कि +6 है, ये आपको डिसाइडेड होगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन वाले रूल से। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे देख लीजिए, पेरोक्साइड वाले ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, और -2 वाले चार्ज वाले ऑक्सीजन कितने हैं? टोटल 6 हैं, टोटल 8 ऑक्सीजन है। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला है H3PO5 पेरोक्सी फास्फोरिक एसिड। अगर हम इसमें कैलकुलेट करते हैं फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें कैलकुलेट करते हैं फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का तो +1 होगा क्योंकि फास्फोरस और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन का तो -2 होगा, फास्फोरस का X है। ठीक है, तो जब हम इसका कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या होता है, 3 इंटू +1 प्लस फास्फोरस के लिए x और ऑक्सीजन के लिए 5 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 इंटू -2 टोटल कितना हो गया, -10, और ये हो गया +7 -7। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस, यहाँ से हम x का वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये आ रहा है +7, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, अब फास्फोरस किस ग्रुप से बिलोंग करता है? फास्फोरस जो है नाइट्रोजन ग्रुप से बिलोंग करता है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285, इसका वैलेंसी कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +5 होता है। तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इज +5, तो आंसर यही होने वाला है। अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। फास्फोरस देखिए, H3 3 हाइड्रोजन हो गया, P फास्फोरस 1 है, ऑक्सीजन 5 है। ठीक है, अब इनका ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है, तो ये पेरोक्सी लिंकेज हो गया, इसलिए इसके ऊपर चार्ज -1 था, और बाद बाकी 3 ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 है। हाइड्रोजन के ऊपर +1 +1 +1, क्योंकि हाइड्रोजन का बॉन्डिंग यहाँ पे ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ है, दोनों नॉन मेटल है। तो अब यहाँ पे देखिए टोटल नेगेटिव चार्ज कितने हो गए, 2 to 4 to 6 and 7, और प्लस चार्ज कितना है, +3 है, तो ये कितना हो जाएगा, +5, +5 होगा। देखते हैं, चेक करते हैं, तो 5 6 7 एंड 8, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है, 2 to 4 to 6, और यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे गलत हो गया है, ये -1 नहीं होगा, यहाँ पे -2 होगा। तो टोटल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे -8 है और टोटल पॉजिटिव चार्ज +8 है। इस बेसिस पे हम देखते हैं कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +5 हो रहा है। तो मैंने आपको रूल के हिसाब से बताया था कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस मतलब नाइट्रोजन फैमिली का +5 होता है। तो आपको अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उस ग्रुप का याद है तो आप इस चीज को बना सकते हैं बिना स्ट्रक्चर के। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे भी आपको पेरोक्साइड वाले ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, और -2 ऑक्सीडेशन वाले ऑक्सीजन कितने हैं, टोटल 3 हैं। ठीक है, अब अगला है CrO5। CrO5 जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमियम पेरोक्साइड, इसको क्रोमियम पेंटाऑक्साइड भी बोलते हैं, इसको क्रोमियम
पेंटा ऑक्साइड भी बोलते हैं। अब CrO3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। जैसे देखिए यहाँ पे Cr के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, देखिए है, तो इसमें आपको देखने में बटरफ्लाई की तरह ही लगेगा। ठीक है, तो ये लग रहा होगा बटरफ्लाई की तरह, दो जो है इसका विंग्स है। ठीक है, अब ये क्रोमियम है, इसके साथ 5 ऑक्सीजन है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं क्या होता है। तो ये सब ऑक्सीजन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो ये सब पेरोक्सी लिंकेज है, तो ये पेरोक्साइड वाला ऑक्सीजन है, और ये जो है -2 वाला ऑक्सीजन है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, इसके ऊपर हो गया +6। लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं रूल्स के हिसाब से, तो हम देखते हैं क्रोमियम के लिए x लेते हैं, और ऑक्सीजन टोटल 5 है, और ऑक्सीजन के ऊपर हम लोग जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -2 लेंगे, तो x इज इक्वल टू +10 आता है। x इज इक्वल टू +10 आएगा। ठीक है, तो +10 ऑक्सीडेशन नंबर तो होगा नहीं, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर आपका गलत है। और आप जानते हैं क्रोमियम का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज +6। तो मैक्सिमम वाले रूल से भी बन सकता है, स्ट्रक्चर वाले रूल से भी बन सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, ये सब एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या होता है वो हमने देखा, कितने एक कंपाउंड में कितने ऑक्सीजन पेरोक्साइड वाले होते हैं, कितने ऑक्सीजन -2 चार्ज वाले होते हैं, देखा हमने। ठीक है,